तो ये वीडियो है आयोपिक नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है, जल्दी से रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आयोपिक के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। आयोपिक नोमेनक्लेचर में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्ड रूट, दूसरा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक, असल में वर्ड रूट जो होता है ना, वो हमें बताता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे प्रेजेंट हैं मेन चेन के अंदर। वर्ड रूट हमें बताता है। प्रीफिक्स में 2 पार्ट हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बता रहा है कि कंपाउंड साइक्लिक होगा तो क्या यूज़ करने वाले हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं साइक्लोबॉन्ड। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में बताता हमें कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और सफिक्स के भी 2 पार्ट हैं, जैसे प्रीफिक्स में थे ऐसी सफिक्स के भी 2 पार्ट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, ये बताता है। यानी कंपाउंड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमें बताता है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे हमारी ये COH हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक, एल्डिहाइड हो गया, ठीक, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल अमीन एंड एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमें बताता है कौन, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है। चलिए, मतलब अब नॉर्मल क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम नेमिंग वगैरह कैसे करते हैं आईपीएक वगैरह नोमेनक्लेचर में। तो ये मतलब फास्ट कैसे कर, मतलब चीज़ों को जल्दी से कैसे, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है ना नेमिंग के लिए। तो देखो, नॉर्मल क्या होता है कि हम जब भी आईपीएक नोमेनक्लेचर का नेमिंग जो करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, पहली बात तो हम कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे कि प्रिंसिपल चेन कौन सी होने वाली है हमारे पास में या पेरेंट चेन कौन सी होने वाली है। तो पेरेंट चेन कौन सी होने वाली है, पहले उसके रूल है, जैसे क्या है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ये मेन है वैसे तो, ठीक, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, पेरेंट चेन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। दूसरा क्या, हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, और फंक्शनल ग्रुप अगर दे रखा है तो वो चेन हमें सिलेक्ट करनी है। अब जैसे ये क्या कह रहा है, व्हेन 2 और मोर कार्बन चेन हेयर सेम नंबर ऑफ कार्बन, जब 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन चेन के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, तब हम सब्स्टिट्यूएंट कौन सा चूज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे प्रेजेंट हो, तो वो कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक। ऐसा होता है ना, 2 कार्बन चेन के अंदर कार्बन नंबर सेम होते हैं चेन के अंदर, तो हम वो वाली चेन यूज करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे क्या प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट। अब दूसरा क्या है, नेमिंग ऑफ प्राइमरी या फिर क्या बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। हम नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे पहला रूल क्या है, लोएस्ट नंबर विल बी गिवन टू। अब लोएस्ट नंबर सबसे पहले किसको दें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसा होता है जब हम नेमिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले देखो रूल्स है इसका, पहला क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है, जो 1 2 3 नंबरिंग हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है हमें। सेकंड का आ जाता है हमारा मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, ये रूल फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा, मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, तुम यहाँ से स्टार्ट करो उसके बाद ये, तो नहीं, इसी रूल को फॉलो करना है। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड या तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा तो मल्टीपल बॉन्ड चेक करो, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं दे रखा तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम, ठीक। तो ये तो हमारा लोएस्ट नंबर विल बी गिवन टू लोएस्ट नंबर, ठीक। दूसरा आ जाता है रूल हमारा, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन लीस्ट लोकल नंबर विल बी फॉलोड। क्या कह रहा है, जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे प्रेजेंट हो प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो हम किसको देने वाले हैं, हम देने वाले हैं लीस्ट, तो मतलब लीस्ट नंबर, मतलब जो सबसे कम, जो सबसे पहले है कार्बन चेन के 1 2 3 जो सबसे पहले है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग करता हूँ, तो देखो लिख लो, सेकंड पे हम क्लोरीन प्रेजेंट है, थर्ड पे नाइट्रो एंड 5 पर ब्रोमो। अगर मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ, अगर मैं राइट साइड से करता हूँ तो मेरे पास क्या, सेकंड पर ब्रोमो, थर्ड पर क्या, सॉरी फोर्थ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो, और 5 पर क्या प्रेजेंट, क्लोरो, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे इस तरीके से लिख लूँ तो देखो सेकंड पोजीशन पे यहाँ ब्रोमो और क्लोरो ये तो सेम है,
बट सेकंड टाइम मतलब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा ये थर्ड पर है और ये फोर्थ पर, तो हमें लोएस्ट नंबर चेक करना है, लोएस्ट लोकल रूल फॉलो करना है। तो लेफ्ट हैंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, नंबरिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट से नहीं करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, इफ़ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजिशन, तो फ्रॉम आइदर साइड देन अल्फ़ाबेटिकल प्रेफर्ड ग्रुप गेट लोएस्ट नंबर। मतलब क्या कहना है, देखो ये ऐसा होता है ना कि कार्बन के अंदर ना कि हम हमारे पास ना, जैसे एग्जांपल ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर ब्रोमो लगा हुआ है सेकंड पर और इधर थर्ड। अब मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ तो सेकंड पर क्लोरो, ठीक है, और थर्ड पर ब्रोमो, और मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ तो सेकंड पर ब्रोमो, थर्ड पर क्लोरो प्रेजेंट है, ठीक। तो मुझे लेना कौन सा है, मतलब नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी है या राइट साइड से, तो हमें चूज़ करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस टाइम पे, क्योंकि ब्रोमो और क्लोरो में से कौन सा मुझे पहले लेना है, तो लोएस्ट लोकल रूल कौन सा फॉलो करना है। देखो ब्रोमो पहला आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि क्लोरो बाद में आ रहा है, ठीक है, ब्रोमो पहले आ रहा है, क्लोरो बाद में आता है, तो हम रूल कौन सा फॉलो करने वाले हैं, ये राइट हैंड साइड वाला रूल फॉलो करेंगे। जैसे अनदर एग्जांपल हो गया, 7 कार्बन की मेरे पास चेन है, अब मुझे नंबरिंग करनी है, ठीक। नंबरिंग में लेफ्ट साइड से करूँ या राइट साइड से, लेफ्ट से करता हूँ तो थर्ड पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल, और फिफ्थ पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, ठीक है। अगर मैं राइट साइड से करता हूँ, थर्ड पर मिथाइल एंड फिफ्थ पर इथाइल। तो अब मुझे ये चूज़ करना है कि मुझे लेना कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, ठीक। तो मुझे देखो इथाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करूँ तो इथाइल पहले आता है, ई से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल पहले आ रहा है, और मिथाइल मेरा बाद में आएगा, इथाइल के बाद में आएगा, मतलब एम से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होने वाली हमारी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। तो कौन सा रूल, ये सही हो जाएगा हमारा नंबरिंग। नेक्स्ट है देखो, जब हमारे पास अनसैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट हो, देखो ऑलवेज रिमेंबर दैट वन, मतलब एक हमेशा याद रखने एक चीज़ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दे रखे हों तो हम हमेशा डबल बॉन्ड को ही क्या, डबल बॉन्ड को क्या देंगे हम, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। अगर इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट अ सिमिलर पोजिशन देन डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर। देखो जैसे नंबरिंग मैंने इधर से करी 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट से करी तो 1 2 3 4, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पर क्या आ रहा है, थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ फर्स्ट कार्बन पर क्या आ रहा है, इधर से करता हूँ तो डबल बॉन्ड। तो मैंने अभी बताया कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में, तो नंबरिंग हमारी किधर से हो जाएगी, लेफ्ट साइड से हमारी नंबरिंग होगी, 1 2 3, सही नंबरिंग किधर से होगी, राइट नंबरिंग हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, ऐसे ही हो गया हमारा, ठीक। ठीक ये कंपाउंड भी सेम है, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे दोनों में, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ याद रखना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट हमारा बाद में आता है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल, जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, तो इसे नहीं देखेंगे अब हम, ठीक है, इसे बिल्कुल भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिर्फ हमें इन दोनों को ही देखना है। इस और ये नहीं होते हमारे पास, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते, तब हम इनको चेक करते हैं, ठीक। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट बाद में चेक करना है, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को पहले। तो नंबरिंग हमारी किधर से होने वाली, इधर से होने वाली है, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारी इधर प्रेजेंट है, वन फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ पर प्रेजेंट है, ठीक। तो नंबरिंग हमारी इधर से होगी। सब्स्टिट्यूएंट कब देखना है, जब हमारे पास ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, ठीक। थैंक यू। तो ये था मतलब